हाँ बोलो। अभी तो हाईवे पकड़ा है। अरे सो जाओ तुम, मुझे टाइम लगेगा। हाँ बाबा, खाना खा लिया है। नहीं तो तुमसे कौन बचाएगा मुझे। रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? बीवी है वो मेरी, जो चाहूं सो करूंगा। तुम कौन होते पूछने वाले? चलो जाओ यहां से। मैडम आप ठीक है? हमने कहा था ना गाड़ी मिल जाएगी। रात में हाईवे पर सफर करना अपने शहर की सड़क या गली पर चलने से बहुत अलग है। सीधी सपाट सड़क पर जब दूर दूर तक सन्नाटा हो तो ऐसे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। हाईवे पर एक महिला के साथ ज्यादती हो रही थी। सुनसान सड़क पर उसकी मदद के लिए एक राहगीर ने गाड़ी रोकी और वो खुद ट्रैप में फंस गया। हमारे देश में हाईवेज पर हर रोज लगभग 40 लोग या तो रोड रेज या फिर लूट की वारदातों के शिकार हो रहे हैं। किसी की मदद के लिए आगे आने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हालात का जायजा भी जरूर ले लेना चाहिए। हाईवे पर किसी भी संदिग्ध स्थिति में गाड़ी रोककर बाहर निकलने से पहले हाईवे की पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी को साथ में रखें। यहाँ इस छोटी सी चूक की वजह से एक आदमी जो मदद के लिए आगे आया था, खुद उसकी गाड़ी लूट ली गई। अब सवाल यह है कि कौन है ये लुटेरे? कहाँ रह गए? क्या है? भाग यहाँ से। बावले हैं सारे के सारे। आ जाओ। तुम्हें तो ना मेरी कोई चिंता ही नहीं है। 1 घंटा हो गया मुझे सड़क पे खड़े खड़े, परेशान हो गई मैं। पता नहीं कैसे कैसे आदमी रोक रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो क्या चाहती हो, ग्राहकों को भगा के दुकान पे ताला लगा दूं? अरे कुछ देर तो लेट हुए, जा ही रहे ना। कुछ देर लेट हुए हो? पूरा 1 घंटा लेट आए हो, परेशान हो गई खड़े खड़े। देखो तो जरा अपने आप को। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे बीमार बेटे से मिलने जा रही हो और ऐसे तैयार हुई हो जैसे किसी फंक्शन में जा रही होगी। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी तरह एक खाकी के गंदे कपड़े पहन के चलूं जो सुबह पहन के जाते दुकान पे, वही पहन के चल रहे हो? वही पहन के जिद करके बोर्डिंग स्कूल में क्यों डाला बेटे को? हैं? ना वो बार बार बीमार पड़ता, ना बार बार हमें भागना पड़ता। बनारस में अच्छे स्कूल नहीं है क्या? अरे जैसे स्कूल में वो पढ़ रहा है ना लखनऊ में हॉस्टल में, वैसे स्कूल ना है बनारस में। अरे लड़का पढ़ लेगा अंग्रेजी स्पीकिंग स्कूल में तो कुछ बन जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं तो तुम्हारी तरह ना उसी हार्डवेयर की दुकान पे बैठेगा। क्या कर रहे हो? दुकान से बहुत प्रॉब्लम है ना तुमको? शर्म आती है? अरे बोलो ना। Sir, I need a small help. Can you please give me a lift? मुझे urgently I need to reach Raebareli before Lucknow. I was coming in a cab, so cab से आ रहा था, and this cab वाला he just dropped me here और भाग गया because he was getting a better fare. Ma'am, this is seriously very bad, and sir मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो और अरे भाई हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे, लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। सॉरी। उधर से तो जा रहे हैं, लखनऊ रास्ते में नहीं पड़ेगा कि रायबरेली? 1 घंटे से खड़ा, मैं भी खड़ी रही। बेचारा परेशान होगा, किसी की मदद कर देते हैं। कैसे आदमी, मतलब किसी का नहीं सोचते। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अरे किसी सुनसान जगह पे किसी अजनबी को गाड़ी में बिठाओगे, सही है क्या? समझ में नहीं आता। अरे शरीफ सा लग रहा है, देखो ना सूट बूट पहन रखा है, वो टाई है, इंग्लिश स्पीकिंग है। शरीफ होगा, बैठा लो। हेटो, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर द डोर इज नॉट ओपन सर। अरे रुक जाओ, सॉरी। खोलो। थैंक यू। तुम जो बार बार मुझे सुनाती रहती हो ना, सही नहीं है। आगे से सुनूंगा नहीं मैं। हर बात में किच करती रहती है। चुप आके बैठ रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Sir, I'm Vikram, sir. Vikram, ma'am.
जी मेरा नाम किरण है और ये मेरे हस्बैंड हैं रमेश अग्रवाल जी। एक्चुअली मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है लखनऊ में, बट दैट कैबिन आजकल क्या है ना कि लोग किसी पे भरोसा ही नहीं करते। जी नहीं, ये तो है, आजकल कोई किसी पे विश्वास तो नहीं करता। मतलब इफ एनीबडी इज स्टैंडिंग ऑन अ डार्क रोड तो उनको लगता है कि ही मस्ट बी अ गुंडा होगा वो। ये नहीं सोचते कि उसकी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, बिजनेस प्रेशर हो सकता है। बट यू गाइस आर वंडरफुल। थैंक यू अगेन। कोई बात नहीं जी। वैसे एक बात बताऊं, स्पीकिंग से पता चल जाता है कि कौन शरीफ आदमी है और कौन गुंडा है। आई एम श्योर। और आप तो बड़े ही शरीफ लगते हैं जी, सच्ची। थैंक यू। वैसे हम भी लखनऊ जा रहे हैं, हमारा बेटा ना वहाँ हॉस्टल में पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में? मेरा मतलब है कितना बड़ा है वो? जी है तो छोटा ही, सेकंड क्लास में। अच्छा, वेरी नाइस। वैसे if I'm not wrong, तो मैम सर का परफ्यूम का बिजनेस है। आई नो आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज पूरी गाड़ी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सर कौन सा परफ्यूम लगाया आपने? नहीं, इनका परफ्यूम का नहीं, हार्डवेयर का बिजनेस है। ये तो मुझ में से आ रही है, मैंने लगाया है। वो हमारी गली है ना, गली के बस कोने पे एक दुकान है, वहां से मैंने खरीद ली थी, पता नहीं कौन सी बॉटल है, लगा ली। इट्स रियली वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू। सर क्या हो गया? कैसे गाड़ी चला रहे हो आप? क्या मतलब? मतलब मैम मेरा मतलब है कि हाईवे है तो थोड़ी तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो चलाओ ना सर। कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही स्पीड पसंद है। हम कभी भी सावधानी से समझौता नहीं करते, समझे? बिल्कुल। वेरी नाइस मैम। सर बोलते बहुत अच्छा है, एक बात तो है, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं सर। हाँ। लेकिन मैम अगर मैं चलाता ना तो 6 घंटे की जर्नी ना 3 घंटे में कवर कर देता। हो सकता है, फिर हम ऐसे ही चलाते हैं भैया। और सर मैडम की साड़ी देखिए सर, मैडम ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। इतनी देर गाड़ी चलेगी तो मैम की साड़ी खराब हो जाएगी। कम ऑन, थोड़ा तो स्पीड में चलाओ ना सर। रियली नाइस, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, हाँ संतोष लोग रास्ते में ही है। संतोष दवाई। अच्छा, मम्मा पूछ रही है वार्डन ने दवा दिया और खाना? हाँ दोनों दे दिया। अरे फोन क्यों लिया तुमने? फोन क्यों लिया मतलब? गाड़ी कैसे चला रहे हैं आप? हाईवे है ये और आप फोन पे बात कर रहे हैं तो तरीका क्या है ये? तरीका क्या है मतलब? अभी मैंने बोला कि गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओ तो नहीं चलाई जा रही है। फोन पे बात करना जरूरी है आपका। अरे पर ऐसे फोन कौन छीनता है भैया? ऐसे क्या तरीका है आपका ये? मैम पर ऐसे गाड़ी भी कौन चलाता है? ओके आई एम सॉरी सर आई एम रियली सॉरी बट मैं नर्वस हो जाता हूँ। अब सी माय लेग्स आर शेकिंग सर। मुझे फोन खींच लोगे? आई एम सॉरी, मुझे पानी मिलेगा थोड़ा प्लीज? दो इसको पानी दो। ये लो पानी पी लो। आई नीड टू गेट आउट ऑफ द कार, सॉरी। मेरा तो जी बाहर निकल के आ गया, किसे पगलाटा। थैंक यू मैम। पानी पियो। हाँ फॉर द वाटर। चाहे जा रहा है कब से? अरे हाईवे चल रहा है, रास्ता चल रहा है, एकदम से हाथ से फोन छीनेगा तो अच्छे खासे आदमी बौखला जाएगा। बोल रहा था तुमको। मुझे थोड़ा पता था, मुझे लगा टाई पहनी हुई है, सूट बूट वाला तो क्या? ओह माय गॉड, ये क्या किया? आई एम सो सॉरी सर, सारा पानी गिर गया। अरे ये क्या किया तुमने? अरे आप बैठिए जी, आप बैठिए। भाई कर क्या रहे हो तुम? सर प्लीज डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे, इट वाज वेरी डेंजरस। सी सर, मैं बुरी तरीके से कांप रहा हूँ। सी मेरे हाथ देखिए सर, मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं फोन लो इससे, देखो फोन चल तो रहा है। दो भाई साहब मुझे फोन दो तुम। सर। आप ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं मुझे? अरे चुप रहो एक मिनट। अरे सर आप, अरे आई विल पे फॉर इट सर। आप अरे छोड़ो यार। क्या पे? हाँ नहीं चला जी, अब आप चलिए, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, हमारा बेटा इंतजार कर रहा है। बैठो।
मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, पानी निकले, क्या पता ठीक हो जाए। सर आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैम एक चीज़ ट्राई कीजिए प्लीज़। आप अपने फ़ोन से ना सर के फ़ोन पर एक फ़ोन कीजिए, देखना फ़ोन चलने लग जाएगा। मैंने ट्राई किया है पहले ऐसे। अरे पर मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा लाइए मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, देखिए नेटवर्क आ जाएगा। लाइए ठीक है, मैं कर लूँ। आपको यही लग रहा है ना कि मैं फ़ोन पानी में डाल दूंगा फिर से? अरे नहीं अरे आई एम नॉट दैट सिली, प्लीज लाइए दीजिए। हाँ ये जो लास्ट डायल्ड है यही सर का नंबर है जी ना? जी। अरे ये सब छोड़ो और चल चल के खाना खाते हैं, नहीं तो फिर से ना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो खा सकते हैं ना, यहाँ तो हम लोग पहले भी आ चुके हैं। चलो सर आप सर अरे आइए ना विक्रम जी, आप भी खा लीजिए, हमारे साथ आइए। सर 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 एक्सक्यूज सर, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं सर। वो क्या है ना मैम कि मेरी ना कल अर्ली मॉर्निंग प्रेजेंटेशन है और मैंने कुछ अभी तैयारियां करनी है जाके, एंड वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। सो जापानीज क्लाइंट्स हैं एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर। और अगर वो डील हो जाती है ना, इट्स अ 4 करोड़ डील, तो मैं आपको कल अपने घर डिनर पे इनवाइट करता हूँ। एनीथिंग यू से, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, व्हाटएवर यू लाइक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए ना, फिर आगे खा लेंगे, चलिए। तुम क्या चाहती हो? खाना भी इसकी मर्जी से खाए हम लोग। अरे नहीं, अब ठीक है ना, उससे भी जल्दी है, पर हमें भी तो पहुंचना है ना अपने बेटे के लिए। चलिए ना, कोई बात नहीं, अब जल्दी चलिए। चलो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा फोन कहाँ गया? फोन देखा क्या आपने मेरा? मैम इट्स विद मी, मेरे पास है। वो सर के फोन पे फोन करना था ना, वो नेटवर्क नहीं आ रहा था। अभी देखिए, अभी आ जाएगा। एक सेकंड ना, ये सर ये थोड़ा खिड़की खोलना पड़ेगा। अरे एसी चल रहा है, खिड़की कैसे खोलो? मत खोलो सर, वो नेटवर्क नहीं आएगा ना। ये देखो, एक सेकंड ना, ये थोड़ा बाहर लेके करेंगे ना तो आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मैडम, ये और ये। क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर फोन गिर गया पीछे। अरे क्या? हाय राम, फोन गिरा दिया? कैसे गिरा दिया भैया तुमने फोन? मैंने नहीं गिरा, हुआ इतना छोटा फोन था ना, हाथ से स्लिप कर गया। कौन करता है? उतरो, अब ढूंढवाओ। बैठे हैं महाराज गाड़ी में, बड़ी मुसीबत बैठा ली हमने अपने साथ। पीछे गिर गया बहुत। अरे आप उधर देखिए ना, कहीं उधर ना हो। हाँ देख रहा हूँ। सर बहुत पीछे गिर गया, वो नहीं मिलेगा अब सर, सॉरी। कहीं नहीं दिख रहा जी। सर वो देखिए ना, मैं नर्वस हो जाता हूँ, मेरे हाथ में पसीना आ गया, वो इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। सर जानबूझ के तुमने फोन गिराया है। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले तुमने मेरा फोन गायब किया, अब इसका फोन गिरा दिया। तुम हम लोगों के फोन खराब क्यों कर रहे हो? सर कैसे? क्या प्लान है तुम्हारा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों फोन? चुप। क्या कर रहे हैं सर आप? बाहर आओ गाड़ी से। सर प्लीज, गाड़ी से बाहर आओ। सर प्लीज डोंट टच मी लाइक दिस। सर प्लीज डोंट टच मी लाइक दिस। गाड़ी से बाहर निकलो। प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज होने दो प्रॉब्लम। गाड़ी से बाहर निकलो। हो जाएगी बाहर। चलो चलो बैठो, दरवाजा बंद करो। आइए मैडम, घबराइए, आइए। क्या बोल रहे थे बाप? बोलिए फिर से। नहीं भैया क्या परेशानी? मैं वो फोन एक ही था ना, इसलिए हाँ, तो क्या हो गया? जानबूझ के नहीं गिरा है। चलो गाड़ी चलाओ। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी होगी, है ना? मतलब एक अजनबी रात में अंधेरे में आपकी गाड़ी के अंदर बंदूक के साथ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? कि आपको यहाँ कोई हीरो बचाने नहीं आएगा। क्यों भाई, हीरो है?
मैडम को बचा लोगे हैं? अब चुपचाप गाड़ी चलाते रहो रमेश जी। बच्चे से मिलना है ना मैडम जी, मिलना है ना? है ना भाई? हाँ। क्या 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 नाम क्या बताया था आपने अपने बच्चे का? हाँ, संतू। मैडम जी संतू की भाभी की तरह क्यूट है क्या? है? कोई फोटो वोटो रखे हैं क्या उसका? रमेश जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं। कोई फोटो रखे हैं क्या उसका? है? नहीं तो चलिए जाने दीजिए। अच्छा रमेश जी, हम ना एक सीधे साधे बिजनेसमैन हैं, तो हम आपको एक डील देते हैं। आप ना हमें चुपचाप बिना कोई गड़बड़ किए हमारे डेस्टिनेशन मैडम गंतव्य स्थान तक पहुंचा दीजिए, और उसके बाद आप जाइए, बेटे से मिलिए, तीनों ऐश कीजिए, हैं? बस हमें हमारे सामान के साथ पहुंचा दीजिए, हैं? सुरक्षित। लेकिन आपका सामान है क्या? जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में मैडम समझिए आप क्या है? बहुत सवाल पूछते हो मैं तुम। लेकिन हमारी गाड़ी क्यों मतलब? अरे आप ही तो हमारे लिए दरवाजा खोले थे तो हम बैठ गए। अरे कुछ गलत किए क्या? हाँ, कुछ गलत किए? अरे मैडम इम्प्रेस हो गई थी हमसे। वो मैडम क्या बोल रहे थे आप? है? कि इंग्लिश स्पीकिंग है, कोट पहना है, टाई पहना है, बिठा लीजिए गाड़ी में, तो बैठ गए हम। अरे कुछ गलत किए क्या रमेश बाबू? अब आराम से गाड़ी चलाओ, समझे? शाबाश, चलाते जाइए। और हाँ, कुछ गाना वाना चलाइए, बहुत लंबा सफर है, चलाइए गाना। और ध्यान रखिए रमेश बाबू, सावधानी से, समझौता नहीं। चलाते जाइए, शाबाश। एक अनजान शख्स को सिर्फ उसके अंग्रेजी बोलने के आधार पर भला मान लेने का बड़ा नुकसान भुगत रहे हैं रमेश और उसकी पत्नी। हाईवे पर सफर का मोटा सिद्धांत यह है कि अपनी गाड़ी पर ब्रेक मत लगाइए। रमेश की पत्नी ने विक्रम को समझने में जल्दबाजी की और नतीजा, अब ये लोग एक अपराधी के गन पॉइंट पर हैं। क्या है इस क्रिमिनल के बैग में जिसे ये पुलिस की आंखों से बचाकर अपने साथ ले जाना चाहता है? अरे क्या वो संभालो अपने आप को। सर जी क्या कर रहे हो? मैडम हमारे फेवरेट सॉन्ग है, आप क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा आवाज बढ़ाइए यार। किरण संभालो, उठाओ, बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, किरण बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, किरण बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ। बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, उठाओ। बच्चा, बंदूक है? बैग में बच्चा है। हाँ, बैग में बच्चा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था मैडम, पूरी पिक्चर दिखाऊं आप लोगों को? हाँ? रमेश बाबू क्या कर रहे थे? ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखा, देखा? और ये क्या क्या? मैडम मुझे ना बहुत चक्कर आते हैं, उल्टी आती है अगर गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है। क्यों चला रहे हैं ऐसे गाड़ी? बोलिए। अच्छे से चलो। चला, गाड़ी चला। बिजनेसमैन क्या बोल दिए? हमारे सर पर ही चढ़ गए हैं? मैडम बोलना पड़ता है ना, कुछ सर समझते नहीं है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ? आप टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी फिर से? नाकाबंदी है आगे। काम करो, चुपचाप चुपचाप इस नाकेबंदी को पार करो बिना टंटे के, समझे? वरना समझ रहे हो ना? हाँ?
ज्यादा चढ़ा लिए क्या? गाड़ी डिस्को कर रही थी? अच्छा, मैडम भी है साथ में, इसीलिए। हाँ तो अरेस्ट कीजिए ना, ये चलिए थाने। ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? चेक तो कीजिए आप, कम से कम साइन पे ले जाके लाइसेंस तो चेक कीजिए। ऐसे कैसे जान दे सकते हैं आप हम लोग को? बहुत शौक है थाने जाने का। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। क्या हुआ यादव, पी रखी है कैसे? नहीं सर, बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन अरे कैसे नहीं आ रही है? बहुत पी रखी है मैंने सर। अरे पूरी बोतल पड़ी है पीछे, अब तलाशी तो सुनिए, निकलिए यहाँ से, सरकारी काम में सहयोग कीजिए। अरे हम लोग सहयोग कर रहे हो, आप लोग इसी तरह परेशान कीजिए हम लोगों को, इसलिए तो हम लोग की ये हालत है। अरे धन्य है सर, आप लोग धन्य है एकदम। देखिए, पुलिस को इतनी रात को नींद खराब करके जनता को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। एक 6 साल का बच्चा गायब हुआ है आज शाम इलाहाबाद से, इसलिए सब कर रहे हैं, समझे आप? और हमें पता नहीं था। ठीक है, जाने दो। सॉरी हमसे गलती हो गई, ये हमें कुछ पता नहीं था, माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। जाने दो। यादव, एक काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी यहाँ से आने वाली है, और लगता है वो किडनैपर उस बच्चे को ट्रेन से लेकर भाग गया होगा। चल एक मिनट, हाथ धो लेता हूँ। हाँ धो लो भाई। उस आदमी ने जब से हाथ मिलाया ना, पता नहीं कि हाथ में चिपचिपा सा हो रहा है। क्या है? एक मिनट, लाल रंग कहाँ से आया? अरे यादव, ये तो खून है। कहीं चोट लगी क्या तुमको? नहीं सर, चोट तो नहीं लगी। तो ये खून कहाँ से आया भाई? सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये उस आदमी का खून है सर, जो अभी भी गया, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसके हाथ में खून था क्या? नहीं, उसके सर पे खून था सर, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ने से पहले उसने अपना हाथ ऐसे सर पे फेरा और फिर कस के मेरा हाथ पकड़ा था। अच्छे से याद करो यादव, वो कुछ कहना चाह रहा था क्या हमसे? कानपुर में भी एक ऐसा केस हुआ था। ये पुलिस से फालतू का झगड़ा करना, बार बार गाड़ी चेक करने की बात करना, मुझे लगता गाड़ी में कोई और भी था। एक काम करो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, गाड़ी निकालो और पीछा करो। अरे इसी क्यों फास्ट कर दिया? पुलिस को एलर्जी है, पुलिस से निकाला ना मैंने तुझे। बचाया हमको पुलिस से, हमको बचाया। हाँ, बहुत ही मेहनत कर दी हमको बचाने में। क्या बोल क्या रहे थे वहां पे? हाँ मैडम, आपके जो पतिदेव है ना, बहुत ही जबर एक्टर है। हाँ, और प्रॉब्लम पता है क्या है कि इनकी एक्टिंग है ना, किसी को समझ नहीं आती। क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे कि गाड़ी चेक कर लो, मैंने दारू पी रखी है, चेक कराऊं अभी? कराऊं चेक? प्लीज पीछे रखिए, प्लीज गाना आगे देख, चुप। चलाइए ना, इसको जल्दी पहुंचाइए, जहाँ बोल रहा है पहुंचाइए, चलाइए। किसी ने भी हमारा पीछा किया ना तो बहुत ना। अब देख तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोकिए, गाड़ी उतारिए इसे बाहर निकाल के फेंकिए। मैडम जी, मैंने कब कहा कि मैं आपका कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ? बहुत जोर के काट लिया। आप दोनों ने देखा कि ये बैग की चेन मैंने काफी देर से खुली छोड़ रखी थी। पता है क्यों? कि एक जो शातिर खिलाड़ी होता है ना, तो वो अपनी आखिरी चाल अपने पास ही रखता है। ये क्या किया? पुलिस कहाँ से आई? अरे मुझे क्या पता कहाँ से? स्मार्ट मत बनो हमारे सामने, समझ रहे हो? देखो, इसे नीचे कर लो, वो तेज चला। गाड़ी चला। आप तेज चलाइए, गाड़ी तेज चलाओ, चलाइए ना। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ पड़ेगा सामने पुलिस से। चुप रहो, पता चल जाएगा उनको। चुप रहो। पापा जल्दी आओ, मुझे अपने घर जाना है। लीजिए, कांच नीचे लीजिए। पापा आप जल्दी आओ, मुझे घर जाना है।
क्या हुआ यादव, गाड़ी मिली? सर अभी की गाड़ी मिली थी, लेकिन वो लोग रुके नहीं, भाग गए। एक काम करो, तुम बस गाड़ी का पीछा करते रहो। आगे मोहनलाल का थाना है, मैं वहाँ खबर कर देता हूँ। तुम्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी। ओके, कीप फॉलोइंग। जी सर। अरे एसी को बंद कर दिया आपने फिर से? अरे एसी चलाइए। मैडम आप एंजॉय नहीं कर रही जर्नी, थोड़ा एंजॉय कीजिए ना। हैं? अरे और अब म्यूजिक चलाइए यार। मेरा फेवरेट। भाई साहब बस बस बहुत हो गया। अरे मिडिल क्लास लोग हैं हम, आज तक जीवन में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए और पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो बच्चा बीमार है, हमारी राह देख रहा है और हम यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। प्लीज संतू की याद ने आपको भावुक कर दिया ना? बच्चे किसी को भी भावुक कर देते हैं। अब हमें ले लीजिए, बच्चों को प्यार किए बिना ना हम रह ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम उन्हें घर लेके आते हैं, अपने छुपा के रखते हैं। अब हम कैसे बताएं आपको अपनी परेशानी? कोई नहीं समझता है भाई साहब। आज तक हमने किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। हम सच कह रहे हैं, लेकिन बच्चे, उनके छोटे छोटे हाथ, लेकिन फिर वो बड़े हो जाते हैं। उन्हें मारना पड़ता है, दूसरा बच्चा ढूंढना पड़ता है और ये सब तामझाम करना पड़ता है। अरे 15 दिन तक हमने इलाहाबाद के चक्कर लगाए लल्ला को पकड़ने के लिए। लेकिन आप तो बड़े हीरो बन गए, नाटक करके पुलिस को हमारे पीछे लगा लिया। हाँ? अगर पुलिस ने हमारे लल्ला को छीन लिया ना, तो आप समझ लीजिए, लल्ला अगर हमसे छूट गया तो बच्चे को लेके आ। मैं बच्चे को लेके आता हूँ। लेके कुछ मत कीजिए, मार दूंगा मैं इसको। मैं लेके आ। भाग, कुछ मत करना। भाग ले गया उसको। हाईवेज पर होने वाले ज्यादातर अपराधों को संगठित तौर पर अंजाम दिया जाता है। अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ संगठित होकर सुनसान सड़क पर क्राइम करते हैं। लेकिन यह अपराध हाईवे पर होने वाले अन्य अपराधों से बिल्कुल अलग था। मानसिक रूप से विक्षिप्त यह अपराधी यौन शोषण के लिए बच्चों को निशाना बनाता था, अपनी हवस के लिए उन्हें अगवा करता था। इस तरह के क्रिमिनल बेशक हमें हैरान कर जाएं, लेकिन उनका तौर तरीका आम क्रिमिनल्स की तरह ही होता है। हालांकि इस विषम परिस्थिति में गाड़ी चलाते हुए भी रमेश ने पुलिस के सामने बेहद समझदारी का परिचय दिया। लेकिन जिस अपराधी के चंगुल में वो फंसा है, वो उससे 2 कदम आगे है। रमेश की पत्नी भी जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है और एक 6 साल का बच्चा भी। पुलिस कार का पीछा कर रही है, लेकिन अगर देर हुई तो रमेश शायद अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देगा। वो मेरे पापा से दोस्ती किया था, मुझे अपने घर लाता था, चॉकलेट देता था और कल मेरे सामने ही पापा को मार दिया और मुझे बोला कि हम खूब मजा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं किसके साथ हूँ। छोड़िए उसे, ये हमारा मामला है। आप कौन? चल बेटा, चल। तो ठीक हो ना? चल। रुको, छोड़ो इस बच्चे को। मासूम बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत? अरे नहीं, तो गाड़ी वाले अंकल हैं। अरे भाई साहब, उसने मेरी बीवी को वहाँ पे चाकू मार दिया गाड़ी में। पांडे जी, चिल्लाइए मत, मार देगा मेरी बीवी को। अस्पताल लेके जाना है इसको, लेके प्लीज मुझे लेके जाने दीजिए। देखो ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, ये पुलिस का मामला है, आप रुको यहाँ। अरे बंदूक है उसके पास, गोली मार देगा, समझ क्यों नहीं रहे आप? देखिए हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, यूपी पुलिस है ये। चलो बेटा। भाई साहब, लल्ला, 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 तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? लल्ला, इधर आओ। अरे हमें क्यों नहीं पहचान रहे हो तुम? इधर आओ, कहाँ चले गए थे तुम हमें छोड़ के? अरे ये क्या कर रहे हो? भूल गए तुम हमें? अच्छा, मैंगो आइसक्रीम खाओगे? हाँ, इधर आओ।
ये देखो, हम तुम्हारे लिए मैंगो आइसक्रीम लेके आए हैं, खाओगे? हाँ? किरण 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 होश में आओ। किरण 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 होश में आओ। किरण 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 होश में आओ। किरण 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 होश में आओ। किरण होश में आओ। क्या हुआ सर जी? लगता है संत हो गई मैडम। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है सांसें हैं, पर टाइम नहीं। सर हवलदार पांडे यहाँ पे बेहोश पड़ा है। ये पुलिस कहाँ से आ गई यहाँ पर? हाँ? बोलते को नहीं। जब उस बच्चे को ढूंढने गया था तो वो पुलिस वाला उसके साथ था, और मैंने उस पुलिस वाले को। क्या बात है सर जी, अब तो कमाल के हुआ। हाँ? सर जी, उस समय है ना, समय सब करना सिखा देता है। अब हाँ, यहाँ रुकने का तो कोई फायदा है नहीं सर जी। अब ये गाड़ी तो चलेगी नहीं, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा। और ये अंग्रेजी वाला प्लान नहीं चलेगा, क्योंकि हर कोई आपकी तरह बेवकूफ नहीं होता है। कुछ नया सोचना होगा। मुझे माफ कर देना किरण। कौन तेरी आवाज सुनेगा? बुला, अपने पड़ोसियों को बुला लो। रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? बीवी है वो मेरी, जो चाहूं सो करूंगा। तुम कौन होते पूछने वाले? जाओ यहाँ से। मैडम आप ठीक है? हमने कहा था ना गाड़ी मिल जाएगी, मिल गई गाड़ी। बेवकूफ। अब रमेश बाबू हमारी नई गाड़ी में अपना और हमारा सामान लेकर पहुंचिए। ध्यान रहे, समय बहुत कम है आपकी बीवी के पास। गाड़ी तेज चलाओ थोड़ा। जल्दी चलाने से क्या फायदा? तुम हमको छोड़ने वाले तो हो नहीं, क्योंकि तुमको पता चल चुका है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? अरे गाड़ी तो धीरे क्यों चला रहा है? उस बच्चे के बाप को तुम नहीं मारा था ना, क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। तुम हमें क्यों छोड़ोगे भला? ठीक है, अभी सब खत्म कर देते। मारो मारो गोली। ये क्या किया? बीवी को जल्दी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम है। पुलिस पीछे ही है, लेके जाएगी उसको। अच्छा, बीवी को तो बचा लिया, पर सोचा कि मैं इस बच्चे के साथ क्या करूंगा? हाँ? कुछ नहीं होगा उसको। अरे बच्चा कहाँ है? रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसको गाड़ी में बिठाया ही नहीं। अब रमेश बाबू हमारी नई गाड़ी में अपना और हमारा सामान लेकर पहुंचिए।
सर मैं पूछना चाहता था कि ये लोग मुझे मेरी बीवी से मिलने नहीं दे रहे, तो कैसी तबीयत है उसकी? बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी बात हुई कि उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा ब्लड थोड़ा ज्यादा बह गया था, लेकिन अब खतरे से बाहर है। बाद में मिल सकते हैं ना उनसे? हाँ, वो आपको मिलने देंगे। और हाँ, थैंक यू, आपने बच्चे को सही जगह उतार दिया था जिससे हम लोग इसे मिल पाए। थैंक यू गाड़ी वाले अंकल। आज जो तसल्ली और खुशी रमेश के पास है, वो सिर्फ उसके साहस और अंत तक लड़ने के जज्बे की वजह से है। सावधानी से वो जड़ें कटती हैं जिनसे अपराध पनपता है, लेकिन जब हालात साफ तौर पर ये इशारा दें कि अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो पीछे मत हटिए। वार पर पलटवार ही अपराधी को चारों खाने चित करने का आखिरी हथियार है। रमेश ने मजबूरी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाने और एक 6 साल के मासूम बच्चे को बचाने का इरादा उसने पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए आज विक्रम जैसा खतरनाक और शातिर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है। हाईवे पर सुरक्षित सफर के लिए सावधानी ही सबसे जरूरी ईंधन है, और रात के सफर में तो बेहद सावधानी बरतें। सफर पर निकलने से पहले एक चेकलिस्ट जरूर बना लें। गाड़ी की स्टेपनी और टूल किट वगैरह सब सही हों। जरूरत का सामान जैसे कि दवाएं, पानी, बच्चों का दूध वगैरह साथ हों। और हाँ, सफर के दौरान किसी भी संदिग्ध और अनजान व्यक्ति को लिफ्ट मत दें। अगर सड़क पर कहीं कोई पत्थर या पेड़ गिरा हुआ देखें तो सतर्क हो जाएं। और गाड़ी के शीशे, बोनट या किसी भी हिस्से से अगर कोई चीज टकराती है तो फौरन गाड़ी न रोकें। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो 100 नंबर या फिर हाईवे हेल्पलाइन 1033 पर फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दें। किसी भी ढाबे या चाय नाश्ते की दुकान पर कभी इस बात का जिक्र न करें कि आप कहां से आ रहे हैं या कहां जा रहे हैं। और अगर हाईवे पर कोई भी व्यक्ति आपसे यह कहे कि आपकी गाड़ी का मोबिल ऑयल, पेट्रोल या डीजल गिर रहा है, तो गाड़ी वहां न रोकें, सीधे पुलिस चेक पोस्ट या टोल बूथ पर ही रोकें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।